नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बीमान गोस्वामी, मनदीप कुमार, हरिकिशन कुमार, सुनील बघेल, हेमंत रावत, पीयूष चौधरी, आशीष शर्मा, नीतीश, हार्दिक, बलवंत बलवंत राय, बहुत बढ़िया नाम है भाई, ठीक है, शिवानी, बहादुर, पूजा, विवेक, देव, मोनू, अनुज, अंकित, विकास, रंजीत, शिवम, सैंकी, चलिए, पिंटू, अमन, गौरव, नरेंद्र, विमल, महादरिया, महोरिया, हरपौल, इंद्रेश, पल्लवी, जीत, मुस्कान, सोनिया, राघव, जिगर यादव। वेरी गुड यार, नाम बड़ा जोर अच्छा रखा है तुमने, जिगर यादव, ठीक है, इसके जिगर के टुकड़े हो तुम। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड इवनिंग, ठीक है, गुड नून, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं एकदम। सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद पीयूष चौधरी, जय हिंद प्रिया, मंजीत, छोटू। चलिए भाई, सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप में कुछ कमेंट था एक क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। हालांकि मैंने उसका जवाब वहां दे भी दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्लास में एक बार फिर पुनः आपको बताऊंगा। तो बेटा अमानक वर्ण के ऊपर एक क्वेश्चन था, साक्षी चौबे, ठीक है, सब लोग सुनेंगे। रंजन, परवीन, प्रणाम भाई प्रणाम, साहिल, पूजा, भारती, रोहन, कृष्णा, रीना, चंदन, चंदर, विकास, सचिन, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन था, वंशिका प्रजापति, RWA, ठीक है, चलो, रूबल हुसैन। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है बेटा, अमानक वर्णों की संख्या की बात हुई थी। अमानक वर्ण कौन सा होता है ना, उसके लिए कल एक क्वेश्चन था एक बच्चे का। तो उन्होंने कहा सर झ क्यों नहीं बताया, आपने झ लिखवाया था। बेटा मैंने झ इसलिए नहीं बताया था वहां पर, क्योंकि झ जो था वो ए भी स्वर उसके साथ था, वो अकेला नहीं था, है ना। इसलिए मेरे बच्चों वो आपका आंसर नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे भय वाला मैंने बताया था। और बेटा भय का भी बिगड़ा हुआ रूप आपने देखा होगा, है ना। तो आप आज उस क्वेश्चन को पुनः देख लेना कि जो भय बना हुआ है वो भी बिगड़ा हुआ रूप था, है ना बेटा शिशुपाल, याद रखेंगे इस चीज को। तो मेरे दोस्तों बिगड़ा हुआ जो रूप होता है ना, वो बेटा अमानक की ध्वनियां होती हैं, ठीक है, वो मान्य नहीं होती। और बेटा यदि झ अकेला होता तो फिर झ को भी माना जाता, तो फिर दोनों को माना जाता, ठीक है। तो इसलिए आपका टेंशन ये खत्म हो जाती है ना बच्चों। आइएगा, तो प्यारे बच्चों आज हम संधि की तरफ चल रहे हैं। और संधि में बेटा एकदम वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक पढ़ाया था ना, मैंने बातें बताई थी आपको, शब्द तोड़ना, तो वो इसीलिए समझाया था जिससे आपको संधि में कभी दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, तो चले आगे, आइएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे सब लोग संधि। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे बच्चों, संधि। तो बेटा एक बात आपको अच्छे से पता है, संधि ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। क्षितिज दिवांगन, सर रिप्लाई क्यों नहीं मिलता ग्रुप में। बेटा मैंने कब रिप्लाई नहीं किया, मैंने जितने भी मेरे को टैग किया हुआ था मैंने सबको रिप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। अब जिसको आपने टैग किया होगा, जिस भी अध्यापक को, जिस भी टीचर को आपने मतलब ग्रुप में टैग किया होगा, उन्होंने आंसर आपका दिया होगा। जय भी है बेटा, बिल्कुल। तो जय मानक नहीं साक्षी तोमर, बेटा जय जो होता है वो अमानक ही है, भय का रूप बिगड़ा हुआ नहीं था। एक बार जाकर के आप देख लेना। सर हिंदी थोड़ा कम समझ में आता है, अच्छा धीरे धीरे। हाँ बेटा, ये मनीषा देखो, यही शेखावत, ये जो झ और ए के साथ दोनों थे, तो ए को हम मानक कैसे कह देंगे, वो तो स्वर है, उसे तुम छेड़ भी नहीं सकते, है ना बच्चों। तो ए तो बेटा स्वर है, तो ए के साथ झ था, इसलिए ये आंसर नहीं लगा था, ठीक है। चलो, तो संधि को बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, और संधि को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझने आनी चाहिए। और बेटा एक बात आप तुम ये सोचोगे कि जब सर जी ये अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार क्या न बन जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल बन जाता है। वो क्यों बन गया इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है भी पीयूष, आ जाओ बच्चे। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने संधि को तुम्हें मैंने ये बताया, ये जो अनुस्वार है ये बच्चों न बन गया। अब ये न क्यों बन गया ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा वर्णमाला में मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या कि वर्णमाला में यदि अनुस्वार से पहले, अनुस्वार के बाद कोई भी जो वर्ण होता है ना, जो वर्ण होता है उसका हमें वर्ग देखना चाहिए कि यह किस वर्ग का है।
तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हम अनुस्वार की जगह बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूं। तो बच्चों यदि आप अनुस्वार देखें, अनुस्वार के बाद में आप देख रहे हैं कि यहां पर ध आ रहा है, ध। अब ध को ये देखो, ये किस वर्ग का है। ध को ये देखो कि यह किस वर्ग का है, यह किस वर्ग का वर्ण है, यह किस वर्ग का, किस वर्ग का वर्ण है, किस वर्ग का वर्ण होता है, वर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो किस वर्ग का वर्ण होता है और उसी वर्ग का, ठीक है बेटा, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर आप अनुस्वार की जगह, अनुस्वार की जगह ले आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात अब आपको याद रखनी चाहिए भाई। अब आपको ये बात भूलनी नहीं है, अब ये बात आप भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखो, तुम देखो, अब तुम्हें देखना चाहिए कि अनुस्वार के बाद में ध किस वर्ग का है, ते, थे, दे, धे और ने। तो बेटा पंचमा अक्षर ने है ना, है ना पंचमा अक्षर ने। तो हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार की जगह ने लगा देंगे जो हमने संधि में ऊपर लगाया है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से तो बेटा हम इसमें अनुस्वार की जगह फिर क्या बना दी हमने, ने वर्ण को हम ले आए और हमने उसकी जगह लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही में एक शब्द, सर ध के नीचे हलंत क्यों लगाया आपने, बेटा ध के नीचे हलंत कहाँ लगा है, ये तो हलंत थोड़ी है, ये हलंत ऐसे थोड़ी लगता है मेरे दोस्त। हलंत कहाँ है बेटा, ये तो मैंने इसके नीचे रेखा खींची आपको बताने के, हलंत तो ऐसे लगता है तिरछा, हलंत थोड़ी लगाया यार। ठीक है, हलंत कहाँ लगाया बेटा, हलंत नहीं था वो तो मैंने इसके नीचे रेखा खींची है कि इस वाले वर्ण को हम ये देखेंगे यह किस वर्ग का है। ठीक है ना। ते, ते का पंचमा अक्षर ने होता है, तो ने को अनुस्वार की जगह लगा दिया। तो एक शब्द मैं आपको अब लिख कर दिखाता हूं, मुझे आप लोग लिख करके बता दो, आपकी समझ में आ जाएगा। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया बेटा आपके सामने चंचल, चंचल लिख दिया मैंने आपके सामने। अब तुम्हें यह देखना है कि अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद में चे आ रहा है, चे वर्ग का पंचमा अक्षर ही अनुस्वार की जगह लिख दो, बस आप लोग कर दो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। बोलो बेटा, बताओ तो जल्दी से बता दो। अनुस्वार देखो और अनुस्वार के बाद में देखो ये पंचमा अक्षर, इसी वर्ग का पंचमा अक्षर, तो चे वर्ग का देख लो। अब ये नहीं चे ही आ रहा है, इस किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा हो उसी का पंचमा अक्षर ले आते हैं हम वहां पर अनुस्वार की जगह। सर एक बार और, मुस्कान बेटा मैंने ये कहा है कि जिस भी शब्द पर आप अनुस्वार देखें तो अनुस्वार के बाद ये देखा करो कि आगे उससे कौन सा वर्ण आ रहा है और वह वर्ण किस वर्ग का है, के वर्ग का है, चे वर्ग का है, ते वर्ग का है, टे वर्ग का है या पे वर्ग का है। जिस भी वर्ग का हो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर ला करके अनुस्वार की जगह लिख देते हैं, अनुस्वार हट जाता है। जैसे मैंने यहां से अनुस्वार हटाया और ने बना दिया, इसी प्रकार। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया चे, अब ये देखा अनुस्वार के बाद में चे जो आ रहा है इसका पंचमा अक्षर क्या होता है, तो इसका पंचमा अक्षर आपको पता है, चे, छे, जे, झे और बेटा अया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वर्ग का पंचमा अक्षर अनुस्वार की जगह लिख देंगे, अया, चंचल, ऐसे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर कर दोगे ना, ऐसे ही बोलो, कर दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों क्लियर, यही करना है बस भाई, वेरी सिंपल सी कहानी है। तो बेटा जल्दी से मुझे हिंदी का मुझे करके दिखा दो, लीजिए हिंदी का, हिंदी पे मैंने अनुस्वार लगा दिया, तो हिंदी मुझे जल्दी से लिख करके दिखा दो, बोलो। बोलो बच्चों।
और जब बेटा व्यंजन संधि बताऊंगा ना, तो व्यंजन संधि में सिखाऊंगा आपको कि जहां भी अनुस्वार मिल जाए उसकी जगह केवल मैं बना देना, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, बस ये आपको ये बात यहां पर याद रखनी है। तो हिंदी में भी बेटा हम ऐसे लिख देते हैं हिंदी, क्योंकि अनुस्वार के बाद में द है, और द किस वर्ग का है? ते वर्ग का। तो इसका पंचमा अक्षर नहीं तो आएगा, ने को लिख दो अनुस्वार की जगह, बस इतनी सी बात है। क्लियर कर दोगे ना आप सब लोग? आप वेरी गुड। चलें आगे, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने संधि को जान लिया, वेरी गुड। आइए अब एक बार चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइएगा, ये जो संधि शब्द आप पढ़ रहे हैं, ये किस भाषा का होता है? संधि शब्द किस भाषा का होता है, ये बताओ बेटा, बताओ बच्चों। संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द होता है? हिंदी किस भाषा का शब्द होता है? तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का प्यारे बच्चों? संस्कृत भाषा का। ठीक है ना, वेरी गुड, याद रखना अच्छे से, संस्कृत भाषा का। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब बच्चों एक अगला शब्द होता है कि संधि का विलोम क्या होता है? संधि का मतलब बता दी, पहले संधि का शाब्दिक अर्थ बता दो। शाब्दिक अर्थ, ये 2-3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। संधि का शाब्दिक अर्थ और बच्चों संधि का विलोम। बोलो बेटा। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है बेटा, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा मेल या जोड़। ठीक है ना, या बेटा इसको आप मित्रता कह सकते हैं, मित्रता। ठीक है, दोस्ती, ये एक संधि तो है। मान लीजिए आप जब जॉब लगने के बाद कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है ना, और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो वहां पर आपको किसी अन्य राज्य का लड़का दोस्त मिलेगा, किसी अन्य राज्य का लड़का मिलेगा, किसी अन्य राज्य की लड़की मिलेगी। तो आपस में आप एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग करते करते एक दूसरे से यदि आपका व्यवहार एक दूसरे का अच्छा लगा, आपकी दोनों की भावनाएं मिल गई, तो आप क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, तो आप दोनों क्या करेंगे? आप दोनों के अंदर एक मित्रता हो जाएगी, आप दोनों में मेल हो जाएगा, आप दोनों में जोड़ हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है ना? याद रखना, संधि का विलोम क्या होता है बेटा? संधि का विलोम होता है बच्चों विक्रय। संधि का विलोम होता है बेटा विक्रय। वेरी गुड, क्लियर है ना? याद रखना, व्यास नहीं आराधना बेटा, व्यास तो समास का होता है। संधि का विलोम विग्रह, याद रखना। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम आगे। अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप एक परिभाषा लिखेंगे, संधि की परिभाषा क्या होती है। सब लोग बड़े सिंपल से शब्दों में लिखेंगे। लिखिए बच्चों, परिभाषा। लिखिए मेरे बच्चे, संधि की परिभाषा क्या होती है। बेटा बिल्कुल सिंपल तरह से बताऊंगा, एक एक चीज, विच्छेद नहीं होता प्रिया बेटा, विच्छेद मत लगाना। ठीक है, हाँ। तो बताइए बेटा, संधि की परिभाषा क्या होती है। लिखेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, लिखेंगे दो निकटवर्ती, समझते हैं पास के, दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार। विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। ठीक है, परस्पर मेल से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन
को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और आप लोग ही मुझे बताएंगे। बेटा एक मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने। कैसे बच्चों? मैंने एक शब्द लिया बेटा विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, अब विद्यालय एक शब्द है, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, तो दो निकटवर्ती वर्ण आएंगे। जैसे वर्ण विच्छेद के बाद मैंने आपको समझाया था कि इसकी अंतिम आवाज क्या है। हाँ, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, या दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, याद रखें। तो मेरे बच्चे इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य। ठीक है, तो मैंने इस शब्द को दो भागों में तोड़ दिया, विद्या धन आल्य में। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रहा है तो ऐसा करिए भाई प्रणव, अपने फोन को चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने से आवाज से मतलब नहीं होता। यहां पर जो मैं सिस्टम पे देखता हूं ना, यदि मेरी वॉइस की जो एक लाइन होती है, एक तो ग्रीन चलती है, फिर येलो होती है, फिर रेड हो जाती है। यदि वो रेड हो रही है ना, तो इसका मतलब मेरी वॉइस एक जो लिमिट है ना उसे भी क्रॉस कर रही है। तो मेरी जो वॉइस है, यहां से मैं बोल रहा हूं तो लाल एकदम हो जाती है, तो इसका मतलब मेरी वॉइस मेरे माइक से मेरी मतलब इस माइक की औकात से ज्यादा जा रही है। ठीक है, याद रखो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा विद्यालय मैंने एक शब्द लिखा, तो आइए इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, आप समझेंगे। तो बेटा विद्याधन आलय हमने एक शब्द लिखा यहां पर, विद्यालय। ठीक है, फिर हमने मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़ करके देखा कि जी हमें ये बताओ दो निकटवर्ती वर्ण कहां से आते हैं। विद्याधन आलय हो गया ये। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात मुझे बताइएगा, एक बात मैंने आपको समझाई थी, जब किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसकी अंतिम आवाज आपको पता लगती है। तो बेटा विद्या की अंतिम आवाज क्या है ये बताओ। आरजू, बेटा रिंकी यादव, सब लोग बताएंगे, ईश्वर सब लोग बताइए, पिंटू आ रही है तो बेटा अच्छी बात है। तो इसकी अंतिम आवाज क्या है? विद्या। आ पर आके रुकी है ना आवाज, आ रुकी है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी अंतिम आवाज क्या है? आ ध्वनि है ना, क्लियर। और फिर बाद वाले शब्द के पास पहुंचे, उसकी पहले वाली आवाज। तो बेटा पहली आवाज देखने की जरूरत नहीं है, जब वहां पर स्वर मिल गया तो बेटा हमने आ का मेल जब आ से किया तो प्यारे बच्चों यहां पर आ ही बना। और ये आ जो बना है, विकार जो आया है, ये क्या आपको यहां नजर आ रहा है? विद्यालय। ठीक है, तो बेटा यहां से भी आवाज मिली, यहां से भी आवाज मिली, दोनों आवाज, दोनों ध्वनियों को हमने जोड़ा, दोनों वर्णों को हमने जोड़ा और एक आवाज हमारी बनकर आई आ। तो मेरे बच्चों वो आपको यहां नजर आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसको समझाने का मतलब जो तात्पर्य है कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है वो, पहले वर्ण की, पहले शब्द की अंतिम, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि व प्लस दूसरे शब्द की, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, है ना मेरे बच्चों, पहला वर्ण। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात समझ में आई। ये बेटा एक संधि जो टॉपिक है ना, अपने आप में बड़ा स्मार्ट टॉपिक होता है दोस्त। तो बेटा याद रखेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और प्यारे बच्चों दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो बेटा यदि ये आपको याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से संधि कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द या दूसरे शब्द का पहला वर्ण,
दोनों आपस में मिलकर के जब विकार लाते हैं, बदलाव लाते हैं, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर पहला शब्द होता है मेरे बच्चे, पहला। ठीक है, ये तो अब तुमको याद ही होना चाहिए। ये तो हो गया बेटा पहला, पहला शब्द, और ये हो गया बेटा आपका दूसरा शब्द। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना बेटा, पहला और दूसरा शब्द आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद मेरे बच्चों एक विकार लेकर आए, पहला शब्द और दूसरा शब्द, है ना। और दोनों शब्दों का, इसका बाद वाला वर्ण, इसका पहला वाला वर्ण, दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद कोई विकल्प लाएंगे, है ना, और बदलाव करेंगे और उससे बन करके एक संधि बनेगी। ठीक है ना, वेरी गुड। चले आगे, चलो। तो बेटा हर शब्द संधि शब्द नहीं होता, जो शब्द टूट जाता है, टूटने के बाद जहां से टूटा है वहीं से नियम के अकॉर्डिंग जुड़ जाता है, वही संधि शब्द होता है। ठीक है, याद रखो, होशियारिता का परिचय मत दो। ठीक है मेरे भाई, तो बच्चों जैसे एक शब्द मैंने आपके लिया, देखो बेटा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं यहां पर, तो सब लोग देखेंगे दोबारा से। मैंने कहा बेटा आपके सामने भानुदय, भानुदय। ठीक है, तो ये शब्द मैंने लिया, तो इस शब्द को मैं तोड़ रहा हूं दो भागों में, और तोड़ने के बाद एक शब्द बनेगा जो आपका भानुदय होगा। तो बच्चों मैंने इसको तोड़ा, देखेंगे भानु, मैंने तोड़ा बेटा भानु धन उदय, भानु धन उदय में मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, न के नीचे ऊ की मात्रा है, तो अंतिम आवाज क्या आएगी? पहले वाले शब्द की अंतिम आवाज ऊ हो गई ना। तो मेरे बच्चों यहां पर ऊ हो गई, अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण। ठीक है, और फिर मैं बाद वाले शब्द के पास पहुंचा, दूसरे शब्द की, उसकी पहली आवाज या पहला वर्ण या पहली ध्वनि जो बनेगी वो आप देखिएगा। तो बेटा इसमें से भी ऊ आया, तो दोनों मैंने ऊ को आपस में जोड़ दिया। दोनों ऊ को जब जोड़ा था तो एक सजातीय मैंने स्वर आपको पढ़ाया था, जो बेटा बड़ा वाला ऊ था। ठीक है, तो मेरे बच्चों इन दोनों के मेल से एक विकार आया ना बेटा, बदलाव हुआ ना। यही तो हमने परिभाषा में पढ़ा था कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, कि जो विकार आता है, जो बदलाव आता है। तो बेटा छोटा ऊ दोनों आपस में जुड़े और एक बड़ा ऊ बन गया, जिसके ऊपर बेटा बड़ा ऊ आपको यहां दिख रहा है बीच में। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रहेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर है ना? बोलो। एक एग्जाम्पल और देता हूं, सब मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे। मैंने एक उदाहरण और लिखा बेटा आपके लिए, मैंने लिखा बेटा परमात्मा, परमात्मा। मैंने लिखा एक कि व्यक्ति को जीवन में संतोष बहुत जरूरी है, संतोष। दोनों शब्दों का बेटा मुझे जल्दी से आप लोग संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। ठीक है बेटा, परमात्मा। तो मैं के अंतिम जो आवाज है मैं में से, वो क्या निकलेगी? ए की निकलेगी। वर्ण विच्छेद कराया था ना? ठीक है, कराया था बेटा। वंशिका के नाम का वर्ण विच्छेद सर जी मुझ पर गलत बन रहा है। बेटा वंशिका के नाम का गलत क्यों बनेगा? ठीक है, क्यों बनेगा ये बताओ। वे पर बेटा वे में से ए निकल जाएगा, अनुस्वार अलग लगेगा, क्योंकि अनुस्वार स्वर के बाद आता है। यदि आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो समझ में आना चाहिए, है ना? क्लियर है ना? आगे आएगा, और श जो होगा वो बड़ा वाला है, उसके नीचे हलंत आएगा, छोटी की मात्रा बनेगी, और का। ठीक है, ये बेटा आप जो बच्चे हैं ना, कष्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बेटा परमात्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ए ध्वनि बाहर आएगी और बाद वाले शब्द में से आ मिलेगा पहला।
अब ये मत करना कभी यहां पर ए ही निकाल लो, आ को छोड़ दो। बेटा ये आ का जो डंडा है ना, ये दीर्घ स्वर होता है आ, तो ऐसा मत करना कभी आप दोनों में से ए निकाल करके अलग हट जाओ। नहीं, आ को साथ लेकर रहना, क्योंकि आ इसके साथ ही फेरे लेके रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और आ का मेल हमने किया, तो बेटा इन दोनों के मेल से हमेशा आ ही बनता है। वो मैं आपको दीर्घ स्वर संधि जब पढ़ाऊंगा, जब समझाऊंगा इस चीज को, है ना। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों देखो यहां पर आ की आवाज है ना, सब बताओ आ की आवाज है या नहीं है? परम धन आत्मा हुआ ना। ठीक है। अब बेटा एक बात आपको और बताऊंगा मैं। तो बेटा जैसे संतोष है ना, संधि में हमें क्या याद रखना होता है, वहां तो मैंने आपको शब्द लिखने का तरीका बता दिया, लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, संधि में क्या याद रखना है? जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार दिखे उसको सीधा मैं बदल देना। ये आपके लिए मैं ऐसा एक रामबाण बता रहा हूं जो जीवन में आपके बहुत काम आने वाला है ना। जिस भी शब्द पर आपको बेटा संधि शब्द कोई भी है, लेकिन संधि में याद रखना। देखो संधि के लिए बता रहा हूं मैं, केवल आप कभी इसे हर जगह लगाने लग जाओ, इसको कभी आप हर जगह यूज करने लग जाओ, ऐसा मत करना। जहां पर बता रहा हूं सिर्फ वहीं पर करना। ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा देखो संतोष, तो मेरे बच्चों इसमें सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, शम धनतोष, अनुस्वार को केवल आप में बदल देना बच्चे, बस, है ना। अनुस्वार को केवल में बदल देना बस, और कुछ भी मत करना, है ना। कोई भी शब्द मिले आपको, जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने संसार, है ना। अब तुम सोचते फिरोगे यार संसार में, यहां तो से आ रहा है, से तो 25 स्पर्शी व्यंजन में कहीं नहीं आता, ये तो संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन है। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, बस आपको क्या करना है, समधनसार, और मैं के नीचे हलंत लगाना मत भूलना बस। ठीक है, ये चीज याद रख लेना बस, और कुछ भी मत करना। और दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई हिंदी विद्वान आपको गलत ठहरा देना, तो मेरे से कह देना भैया आपने चीज गलत बताई थी, कि मैं में नहीं बदलेंगे, उसे तो किसी अन्य में बदला जाएगा, वहां तो ऐसे है। बेटा जहां भी आपको संधि शब्द पर अनुस्वार लगा मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइएगा, ठीक है, बताइएगा कि बच्चों अनुस्वार किस में बदलते हैं संधि वाले नियम में, तो में बदला जाता है बस। ठीक है, क्योंकि अनुस्वार बेटा आधा वर्ण होता है, ना तो वो स्वर होता है ना वो व्यंजन होता है ना। तो उसको सिर्फ में बदला जाता है। और बेटा ये जो संधि होती है व्यंजन संधि होती है, तो इसमें एक नियम होता है, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। इसलिए अनुस्वार के नीचे जो हम में बना रहे हैं इसके नीचे हलंती लगता है, और व्यंजन संधि जो भी होगी ना उसमें बेटा आपको हलंत मिलेगा ही मिलेगा, ये अनिवार्य है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखोगे ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अनुस्वार जहां भी मिल जाए उसको में बदल देना, और में के नीचे हलंत लगा देना बस। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा हलंत का मतलब व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहा जाता है बेटा, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज आप ये मान लीजिए एक रामबाण है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना। और ये नहीं लगाएंगे ना तो फिर संधि को हम व्यंजन संधि नहीं कह पाएंगे, फिर ये संधि नहीं हुई व्यंजन संधि, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, याद रख लेना प्यारे बच्चों। अब मेरा एक बात आपसे है, आपसे मेरा एक अनुरोध है। चलो रे कहां जा रहा है भैया। ठीक है, चलो, तो यहां तक की बात बेटा पूरी हो जाती है हमारी अब तक। अब हम चलते हैं कि हमारे संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि बेटा यदि नौकरी लेनी है ना विद्यार्थी को, तो ये सारी चीजें समझनी ही होंगी। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, और बेटा जैसे अब एक बच्ची कह रही है सर जी मंगल शब्द बताना। बेटा मंगल शब्द है, दंगल शब्द है, हर शब्द संधि शब्द नहीं होता मेरी बच्ची। ठीक है, याद रखो इन चीजों को, जो नियम के अकॉर्डिंग आपको संधि होती है बेटा वो सारी चीजें ध्यान रखो। अपनी तरफ से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर जी धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। रिंकी कह रही है बेटा धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। लीजिए बेटा इसके आंसर का भी कर देते हैं क्लियर, नहीं तो ये बालक फिर डिस्टर्ब गुस्सा करेगा। धर्मार्थ, ठीक है बेटा, हमने इसको तोड़ा धर्मार्थ में। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, धर्म
धर्म धन अर्थ में। ठीक है, तो बेटा मैं में से कौन सा स्वर निकलेगा बाहर? ए निकलेगा। और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आपको दिख ही रहा है, यहां तो भैया ए ही है। और एक बेटा एक बात और बता दूं, जब दोनों स्वर होते हैं ना, जब दो स्वरों का मेल हो रहा हो, तो आपको यह भी याद रखना है वो होती भी स्वरी संधि है, उसमें और कुछ संधि भी नहीं याद आपको रखनी। जैसे ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, तो दोनों क्या हो गया बेटा? दोनों ए है तो दोनों स्वर हैं, और स्वर का मेल स्वर से होता है तो बेटा स्वर संधि वो कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, इन दोनों के मेल से एक सजातीय दीर्घ स्वर बन गया जो आ बन गया, जो आ की आवाज आपको यहां पर नजर आ रही है। ठीक है ना? वेरी गुड, इतना सा आपको समझना है। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक शब्द होता है शिवालय। शिवालय भगवान शिव का रहने का स्थान, वो शिवालय होता है ना, तो बेटा शंकर भगवान का है ना। ठीक है बच्चों, अब मेरा प्यारे बच्चे शंकर, बेटा शंकर को वर्तनी लिखवाना चाह रहे हो ना आप? शंकर में बेटा कैसे कैसे क्या क्या पंचमाक्षर बना दो। ठीक है, क्लियर है ना? वो व्यंजन संधि में नहीं आते वो शब्द। जैसे बच्चा कह रहा है सर जी शंकर का भी बना देते हैं बेटा, ले तू टेंशन लेगा, मैं तू भी फिर कहेगा। तो बेटा शंकर को आप कैसे करेंगे? पंचमाक्षर लेंगे ऐसे। ठीक है, हलंत देखो यहां भी आया, याद रखना। तो बेटा शिवालय, शिव का रहने का जो स्थान है, शिव धन आलय। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, शिवालय। वे में से अंतिम आवाज जो होगी बेटा ए होगी, और बाद में तो आ मिल ही गया, तो आ को ए को आ से जोड़ा तो बेटा हमारा यहाँ पर आ गया, और दोनों आ जब आपस में जुड़े ए और आ, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आ की आवाज आपको यहाँ नजर आ गई। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो शिव धन आलय, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, चले आगे। आओ बेटा, अभी शब्दों का मैं आपको शब्दों का तो वो करा ही नहीं, अब तो सिर्फ मैं आपको एक बातें बता रहा हूं, संधि को कैसे कैसे हमें सेट करना होता है। ठीक है, हाँ चलिए अब आते हैं बेटा संधि के प्रकार। चलिए अब लिखेंगे संधि के प्रकार। सब लोग आगे बताइए संधि के प्रकार। बेटा शब्दों की जो आपको मैं वो कराऊंगा ना प्रैक्टिस, वो आगे कराऊंगा, अभी तो आप पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए। संधि के प्रकार बताइए, कितने प्रकार होते हैं बेटा संधि के? संधि कितने प्रकार की होती है, सब लोग बताओ। संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों, बताइएगा। हाँ बोलो बच्चों। अंकित यादव, अर्थ में हलंत क्यों लगेगा मेरे दोस्त? ए मेरे बच्चे क्या है? ए श्वर नहीं है, क्या समझ रहे हो? शिवालय में बेटा नहीं लगेगा राजा, क्योंकि वे मेरे बच्चों वे में से ए स्वर आ रहा है बाद में, तो ए आ रहा है तो क्यों लगाओगे हलंत यार? ए का मिल जब आस ऐसे कर रहे हो, आसे कर रहे हो, तो स्वर संधि है, वहां पर हलंत लगता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, याद रखो इस चीज को। तो बेटा संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं बेटा, रटो मत इस चीज को। देखो एक बच्चा रटने लग गया बेटा, हलंत लगाने लग गया यार। हलंत बेटा केवल व्यंजन संधि में लगता है, स्वर संधि में जहां ए और आ का मेल हो रहा है वहां हलंत का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तीनों संधि कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है स्वर संधि, ठीक है बच्चों, एक तो होती है मेरे प्यारे बच्चों स्वर संधि, दूसरी होती है बेटा व्यंजन संधि। ठीक है, अब ये व्यंजन संधि अलग है तो इसमें हलंत लगेगा केवल। ठीक है, इसमें हलंत लगेगा बेटा, इसमें केवल, इसमें नहीं लगेगा। नंबर तीसरी होती है बेटा विसर्ग संधि। नंबर तीसरी होती है दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है भाई, कौन सी संधि बेटा? विसर्ग संधि। अब तुम्हें ये तो पता लग गया जी संधि के भेद 3 होते हैं भैया, लेकिन 3 भेद होते कैसे कैसे हैं ये तो बताइएगा। ये 3 भेद कैसे कैसे बने, कितने प्रकार से, कितने हम प्रकार से 3 संधियों का निर्माण कर पाते हैं, ये तो बता दो। ठीक है ना? ठीक है, बताओ बच्चों, बोलिएगा। तो बच्चों आपको पता है इस बात का, तो अच्छे से आपको याद रखना है
कि भैया इसको हम 6 प्रकार से इसका निर्माण करते हैं। तीनों जो संधि हैं, ये जो 3 संधि हैं, इनका निर्माण 6 प्रकार से होता है। वो 6 प्रकार कैसे कैसे होते हैं बेटा? खुशबू, हिंदी में सर क्यों लिया था आपने? संतोष में तो है मेरे बच्चे, जहां अनुस्वार आ रहा है उसे मैं में बदलते हैं, ठीक है? वो बात में नियम बढ़ा दूंगा आपको, आगे व्यंजन संधि का याद रखना, ठीक है? अभी से डिस्टर्ब मत हो उसमें जाकर के, पहले चीजों को समझते चलो। तो बेटा स्वर संधि कैसे बनती है? जब स्वर का मेल स्वर से होता है, स्वर का मेल स्वर से होने पर कौन सी संधि बनती है बेटा? स्वर संधि बनती है। स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि का निर्माण होता है। और बच्चों एक बात और याद रखना, 11 स्वर जब अपने आप में 11 स्वरों से ही मेल करते हैं ना, तो 121 शब्दों का निर्माण होता है, 121 शब्दों का। ये भी याद रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ स्वर संधि में कितने शब्दों का निर्माण हो सकता है, तो आप बता देना कि 11 स्वर, जब हर एक स्वर हर एक से मिलता है तो जा करके 121 शब्दों का निर्माण होता है। और स्वर संधि में केवल स्वर का मेल स्वर से ही होता है, व्यंजन से नहीं होता, ठीक है? निशा कुमारी मैसेज आ रहा है बेटा, ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ, स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। साक्षी चौबे गलती कर रहे हो ना बेटा, 6 भेद नहीं होते, 5 भेद होते हैं। ऐसे तो गलती करते हैं एडवांस बन के, फिर गलतियां करोगे पेपर में, फिर गलती होगी। अभी समझिएगा पहले, ठीक है? ठीक है, हरफोल जी, गुर्जर जी, सर मेरे समझ में नहीं आया, मैं कहां लगे? जिस पे अनुस्वार लगे उस पे मैं लगा देना, बस जा, टेंशन ही मत ले भाई, है ना? नौकरी लेनी है ना, तो नौकरी लेने के लिए शॉर्टकट पढ़ना जरूरी है हमें। मनीषा शेखावत, मैंने अभी पीछे बताया भी था, मैं एक हलंत स्वर है, हलंत संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के नियम है, तो इसलिए हलंत लगना अनिवार्य है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपको? ये कमेंट आप तो 4थी 5वीं बार कर रही हो, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? ऐसे गलतियां करोगे तो फिर कैसे काम करेगा? जितना समझा रहा हूं उतना समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा होशियार बनने से फिर गलतियां होने लगती हैं, ठीक है? भाई हमको जब पता है कि हमें नौकरी लेने के लिए ये चीज मिल जाए तो हम झट से नौकरी ले सकते हैं। और आप कहोगे सर जी पूरी किताब पढ़ा दो, इसे भी उसे भी पढ़ा दो, उसे भी पढ़ा दो, उसे भी पढ़ा दो, और समझ में कुछ आए ना, फिर तो मामला खराब है। क्या फायदा पढ़ने का? इससे तो अच्छा है किसी किताब को खुद ही लेकर आगे पीछे पलटते रहते, है ना? बेटा हलंत इसलिए लगता है क्योंकि मैं एक हलंत संधि का ही नियम होता है, मैं संबंधी, ठीक है? हाँ चलो, समझोगे नहीं तो अच्छे से फिर समझ में नहीं आएगा। तो बेटा देखो आगे चलते हैं। जब स्वर का मेल, देखो यहां तो स्वर किसी को आने नहीं देता, स्वर खुद अपने आप स्वर से ही मेल करता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चे जब स्वर का मेल किससे होता है? व्यंजन से होता है ना? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है, 2 बात ये हो गई। देखो एक प्रकार तो ये था बेटा, दूसरा प्रकार ये पता लग गया, तीसरा प्रकार ये पता लग गया, चौथा भी व्यंजन का ही है। जब व्यंजन का मेल अपने आप व्यंजन से ही होता है तो बेटा तब भी व्यंजन संधि बनती है। चौथा प्रकार आपका ये हो गया। तो मैंने बताया ना कि ये 3 जो संधि है ना 6 प्रकार से जन्म लेती हैं, 6 प्रकार से, है ना मेरे बच्चे? 6 प्रकार से 3 संधि बनती हैं। अब वो कैसे कैसे बनती है वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो स्वर का मेल स्वर से किया तो स्वर संधि का निर्माण हो गया, चलो। फिर स्वर का मेल व्यंजन से किया तो व्यंजन संधि का निर्माण हो गया। फिर व्यंजन संधि का मेल स्वर से हुआ तो व्यंजन संधि का निर्माण हो गया। और व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ तब भी व्यंजन संधि का ही निर्माण हो गया, ठीक है ना? वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चों आगे बात आती है विसर्ग संधि की। लीजिए, तो मेरे बच्चों यहां तो क्या था, स्वर और व्यंजन ने आपस में मेल करके व्यंजन संधि बना ली। लेकिन ये विसर्ग संधि जो है ये बेटा आपको याद रखनी है, ये खुद मेल करता है, इससे कोई मेल नहीं करता आकर के। जैसे यहां पर स्वर आया और व्यंजन से मेल कर लिया, यहां पर व्यंजन आया स्वर से मेल कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो विसर्ग है ये किसी से वास्ता नहीं रखता, ये कहता है मैं स्वयं खुद से मेल करूंगा, मैं खुद तुमसे मेल करूंगा, तुम मेरे पास मत आना। तो बेटा जब विसर्ग
का मेल किससे होता है? स्वर से होता है, तब भी बेटा क्या बनती है? विसर्ग संधि बनती है। तो पांचवा प्रकार ये हो गया। और बेटा जब विसर्ग का मेल किससे होता है प्यारे बच्चों? व्यंजन से होता है, तब भी मेरे बच्चे विसर्ग संधि बनती है। तो पहले विसर्ग ही मिलेगा आपको, बाद में स्वर भी मिल सकता है और बाद में व्यंजन भी। ठीक है, ये बात समझ हो गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गई मतलब? ठीक है, तो ये किसी के पास नहीं जाता, सॉरी स्वर और व्यंजन इसके पास नहीं आते, ये ही व्यंजन और स्वर के पास जाता है और उनसे मेल करता है और व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। तो ये 6 प्रकार से 3 संधियां हमारी बनती हैं, है ना? पहली बनती है स्वर संधि, दूसरी बनती है व्यंजन संधि, तीसरी बनती है विसर्ग संधि, है ना बच्चों? और प्यारे बच्चों मैं आपको नियम नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सीधी सीधी पहचान बताऊंगा कि पेपर में आप कैसे शब्द को पहचान लोगे। ठीक है, जब आप कैसे कैसे शब्द को पहचानोगे, बस यही मुझे आपको समझाना है, बस मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैं इसका एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, तीनों का एग्जाम्पल बताता हूं, एक एक ध्यान देना। चलो उदाहरण में बेटा समझेंगे। जैसे मैंने बच्चों एक शब्द लिया आपके सामने, देखो बेटा सब लोगों के सामने बता रहा हूं, धर्मात्मा। धर्मात्मा नहीं, महात्मा लीजिए केवल, पहले आपको आसान शब्द आना चाहिए। महात्मा, महात्मा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है भैया, एक तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया। दूसरा लिख दिया बच्चों मैंने आपका वागीश। वागीश। तीसरा लिख दिया बच्चों मैंने आपका निर्धन। निर्धन। ये 3 शब्द मैंने आपके सामने लिखे। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, संदीप यादव जी कह रहे हैं सर आप कमेंट क्यों पढ़ते हो, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ बेटा सही बात है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा जो होता है ना वो कमेंट पर ध्यान नहीं देता, उसे सिर्फ ये होता है कि मुझे कंटेंट सीखना है ना? ये आपकी सही बात है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो बेटा महात्मा, वागीश और निर्धन अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो बेटा महात्मा को देखो मैं 2 शब्दों में तोड़ रहा हूं। ठीक है, महाधन आत्मा। महाधन आत्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं महा में अंतिम आवाज कौन सी होगी, अंतिम ध्वनि कौन सी होगी, अंतिम वर्ण पहले शब्द का क्या होगा? तो मैंने कहा महा, तो आ की आवाज आ रही है, लास्ट में नहीं आ रही है, आ रही है ना? तो प्यारे बच्चों यहां पर आ की आवाज है ना? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आया ना, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हमको क्या मिल गया मेरे बच्चों? आ मिल गया। मिल गया, क्लियर? तो बेटा आ का मेल जब आ से होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आ ही बनता है, जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। 2 आ मिले और एक आ बन गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैंने यही पढ़ाया था कि जब 2 निकटवर्ती वर्ण आपस में मेल करते हैं परस्पर, और मेल करने के बाद उनके मिलने से कोई विकार आता है, तो देखो 2 मिले और 1 बन गया तो बदलाव आया ना, 2 मिले और 1 हो गए दोनों, तो 1 बन के बदलाव कुछ तो हुआ ही होगा यार 1 होने में। ऐसा तो नहीं है कि ये अलग दोनों अलग अलग कुछ बोल रहे हैं भाई, 2 मिले और 1 बन गया तो बदलाव हो गया 2 का 1 होकर के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों परिवर्तन आया ना। तो मेरे बच्चे एक बात मैंने और बताई है, जहां पर दोनों स्वरों का मेल आपस में होता है वहां पर स्वर संधि होती है। तो ये बेटा आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। आगे आती है बच्चों बात दूसरी, मैंने कहा वागीश। तो बेटा वागीश जो बोला जाता है मां सरस्वती के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब तुम्हें देखो कि यहां पर एक बात नजर आएगी, तुम कहोगे भैया ये क्या कर दिया तुमने, हलंत क्यों लगा दिया? फिर आएगा भाई हलंत जब व्यंजन संधि का नियम है तो, और व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो बेटा इसको तोड़ा जाता है वाक धन ईश में, वाक धन ईश में। ठीक है,
और भैया ये बात अब तुम्हें ध्यान आ रही है, यहां पर ये क्या है, ये तो व्यंजन है और ये बड़ी वाली ई है। यदि मैं इस ई को कै के ऊपर चढ़ा दूंगा तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा। अब तुम कहोगे भैया यहां तो गे है यहां कै है, तो बेटा नियम होता है जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है, तो बेटा देखो ये तीसरा वर्ण है ना, कै, खे, गे, घे, अंगा। बताओ बेटा ये तीसरा वर्ण है ना गे, तो मेरे बच्चों यहां पर तीसरा वर्ण है ना एक गे। जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद का मतलब समझते हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग करना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे बच्चों दोनों शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद है, ये भी मैं यहां पर अभी नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो बच्चों संधि विच्छेद करने पर तीसरा वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है, तो बेटा संधि विच्छेद होने पर गे कै में बदल गया, ये बात है बस, है ना। और बेटा इस शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो फिर बेटा वागीश शब्द हो जाएगा, यही बात है बस। अब तुम कहोगे सर जी इसके नीचे हलंत क्यों लगाया, क्योंकि बेटा मैंने इसके अंदर से ये स्वर बाहर निकाल दिया, जो स्वर इसके ऊपर यहां चढ़ा हुआ था, जो मात्रा चढ़ी हुई थी वो मैंने अलग हटा दी, ये ईश में लिख दी यहां पर लेके दूसरे वाले शब्द में, और पहले वाले वर्ण के ऊपर से हटा दी पहले वाली शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर से, तो भैया इसलिए इसके नीचे हलंत आ गया। और व्यंजन संधि में हलंत जरूर आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो दूसरी बात इस वाले शब्द के लिए लेते हैं, जैसे निर्धन शब्द लिखा दिख रहा है आपको, निर्धन। ठीक है, तो बेटा जिस शब्द के ऊपर ये वाला रे लगा होता है ना, रेफ रे, इसे बोलते हैं जिसके अंदर स्वर नहीं होता। एक बार और बताओ साक्षी तोमर, बेटा मैंने कहा है जिन शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो तीसरे वर्ण को अपने ही वर्ग के पहले वाले अक्षर में बदल देते हैं संधि विच्छेद करते समय। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है दोनों शब्दों को अलग अलग करना, किसी शब्द को दो भागों में तोड़ देना, वो संधि विच्छेद है। तो बेटा मैंने संधि विच्छेद किया ना, तो गे का मैंने कै बना दिया। तो ये बात मैंने यहां बताई है ना कि जिस शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है। कब? संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद के समय, विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय। ठीक है, अगर सर गे की जगह दे होता तो तय में बदल देते, यदि दे होता तय थे, दे होता तो तय में बदल देते। एक बच्चे का डाउट आया है सर जी दे होता तो प्यारे बच्चे उसे तय में बदल देते। ठीक है ना, बस ठीक है मेरे बच्चों, आगे आते हैं। तो बेटा निर्धन, तो मेरे बच्चों इस रे की जगह हमेशा क्या लगता है? विसर्ग लगता है। तो आपको कैसे करनी है संधि विच्छेद इसका? नहीं धन, धन, निर्धन। ऐसे ही बेटा मैंने एक शब्द और लिया आपके सामने, लीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद का संधि विच्छेद करके दिखाओ। सब लोग चलो मुझे आशीर्वाद का संधि विच्छेद करके दिखाइए। आशीर्वाद, चलो बच्चों सब लोग संधि विच्छेद करेंगे आशीर्वाद का, क्योंकि यहां भी तो ये रे आ रहा है। करो जल्दी से। नहीं साक्षी, शिवा नहीं, शिव धन आल्य, शिवालय। बोलो बच्चों। हाँ बेटा नरेश धारीवाल जैसे कह रहे हैं आप लोग तल्लीन। बेटा अभी इनके नियम बताऊंगा ना, जब नियम वैसे बताऊंगा नहीं, सीधी पहचान बताऊंगा ऐसे ही। तो बेटा आप देख रहे हैं तल्लीन, ये ले आ रहा है यहां पर, ठीक है ना, आ रहा है ना। तो बेटा जहां पर आधा ले पूरे ले के साथ, आधा चे चे के साथ, आधा चे छे के साथ, वो आगे आएगा। बेटा इसके नियम को भी नहीं बता रहा, तुम फंस जाओगे भी फालतू में। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ क्या करना है, ऐसे ही मेरे बच्चों यहां पर विसर्ग लगाना है और धन्यवाद कर देना है बस। इस रे की आवाज की जगह विसर्ग लगा दो बस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये बात बेटा याद रखना। नरेश धारीवाल बेटा विसर्ग जरूर लगाइए, ठीक है। हाँ बस
ठीक है बच्चों। तो यही बात आपको याद रखनी है, तीसरे वाले वर्ण को अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल देते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता यार। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल संधि के नियम से स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। और बच्चों लिख देंगे दो शब्द, एक शब्द को दो भागों में तोड़ना, दो शब्दों को एक शब्द को, एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चे, चलिए। और बेटा किसी के पास भी कोई बुक हो तो उससे बेटा प्रैक्टिस शुरू करते रहना, ठीक है ना। इसे विशेष करके लिख लीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों कल सभी से। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।